अब आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु P से, जमीन पर का कोई एक बिंदु है, मान लिया गया यह बिंदु क्या है, P है। बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, इसका जो भवन का जो शिखर आता है बिंदु P से, सॉरी थोड़ा नीचा डबल फोटो हो जाएगा, बिंदु P से एक भवन है, यह क्या है आपका भवन है, और इस भवन के शिखर से इसका जो कोण बनता है, बिंदु P का जो कोण बनता है उन्नयन कोण हुआ है 30 डिग्री। यहाँ जो कोण बनेगा वह कितनी डिग्री है, 30 डिग्री का। उसके बाद कहता है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, यहाँ पर क्या है, एक झंडा को लहराया गया, यह क्या है, एक क्या है आपके पास झंडा है, झंडा को लहराया गया। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब कहता है कि P से ध्वज है, इसके शिखर का जो कोण बनता है यह टोटल, यानी यह पूरी बड़ी वाली, वह कितना है 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तब ध्वज दंड की लंबाई आपको ज्ञात क्या करना है, ध्वज दंड की लंबाई, और आपको क्या ज्ञात करना है, बिंदु P से भवन की दूरी जो है से आपको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और कहता है कि √3 बराबर आप ले सकते हैं 1.732। सबसे पहले ध्यान देना है कि ध्वज दंड की जो लंबाई आपको ज्ञात करना है, और कहता है कि बिंदु P से भवन की दूरी, तो ध्वज दंड की लंबाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और जो भवन की दूरी है वो आपको दिया हुआ है 10 मीटर। कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। इसको नाम लिख देता हूँ A B C, और ये तो आपका P है ही, इसे यहाँ कुछ लिखना जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहले ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है, जो हमने क्या मान लिया, यहाँ लिख देता हूँ, माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर x मीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। जो बिंदु P है और यह भवन की जो दूरी है यह क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। इसको हमने क्या मान लिया, y। लिखते हैं बिंदु P से भवन की दूरी बराबर y मीटर। हमने दोनों को क्या कर लिया, मान लिया। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है सर्वप्रथम ध्वज दंड की लंबाई, जो आपका क्या है, ये वाली पार्ट है, ये वाली पार्ट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और ध्यान देना है कि वो वाली पार्ट जब भी हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें एक समकोण का ज़रूरत होता है, जो आपका यह कितनी डिग्री का आ जाता है, 90 डिग्री का आ जाता है। कोण कितनी डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री का आ जाता है। इस सबसे पहले इस सभी को बनाने से पहले, ध्वज दंड की दूरी ज्ञात करने से पहले हमें बिंदु P से भवन की दूरी ये ज्ञात करना होगा। P से भवन की दूरी ज्ञात करना होगा। हम लिखते हैं त्रिभुज, इसका नाम क्या है, BCP से, BCP से क्या ज्ञात करना है, BCP से। आपका जो लंब है, लंब बटा आधार, या कह सकते हैं P बटा B बराबर क्या आता है, tan थीटा। क्या आता है, अब हमें सर्वप्रथम ज्ञात करना है tan थीटा का मान, और tan थीटा में देखना है कि BCP का B C और P यानी छोटी वाली, यही लाइन छोटी वाली जो है, छोटी वाली का कितना मान है, 30 डिग्री। हम यहाँ लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब का जो मान है वो लिख सकते हैं और आधार का मान है वो लिख सकते हैं। लंब का मान क्या है, 10 मीटर 10, आधार का मान क्या है, y, और tan का वैल्यू tan, और थीटा का वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं 10 बटा y बराबर tan 30 का वैल्यू आता है 1/√3। जब हम इसको तिरछा गुना करते हैं तो प्राप्त होता है, y से y गुना करेंगे तो प्राप्त होगा y, और 10 से √3 में गुना करेंगे तो tan√3 मीटर। यह आपकी क्या हो गई, y का वैल्यू हो गई। अब हम लोग जानते हैं जो आपका y का वैल्यू ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हो गया, tan√3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम जब ध्वज दंड की हमें लंबाई ज्ञात करनी होगी, उसे हम बनाएंगे। यह ध्वज दंड
जो भवन के ऊपर जो झंडा है उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी। तो ये तो पूरा हमें बनाना पड़ेगा तत्काल। हमें ध्वज रथ की लंबाई ज्ञात करनी है और यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, 10 के जगह 10 हो जाएगा। √3 का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है 1.732। जब हम इसे गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 17.32 मीटर। ये आपका एक आंसर प्राप्त हुआ। अब स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं, त्रिभुज हमने BCP बनाएंगे ACP से, त्रिभुज ACP से। अब ध्यान देना है कि AC बराबर आपका क्या है, AC बराबर क्या हो जाएगा, A और C के बराबर होगा AB जोड़ BC, AB जोड़ क्या हो जाएगा BC, जो है आपका x+10। क्या है, x+10 AC, यानी यह आपका लंब हो गया और आधार तो आपका दिया हुआ है। अब यहाँ लिख सकते हैं लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब बटा आधार बराबर क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा। और हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार, लंब क्या दिया हुआ जो अभी आपने लिखा, यह क्या है x+10 बटा आधार का वैल्यू आपको जो प्राप्त हुआ है 10√3 बराबर tan का जगह tan और थीटा का जो वैल्यू आता है 45 डिग्री। x+10 बटा 10√3 और जानते हैं tan 45 का मान क्या आता है, tan 45 का मान आता है 1। यहाँ पर लिख सकते हैं, तिरछी गुना करेंगे, x+10 बराबर 10√3। x 10 प्लस का उस पर जाएगा माइनस का, दोनों में सेम 10 दिख रहा है, 10 को कॉमन 10 से 10 में भाग दिए, एक बार में ख़त्म। और 10 से जब हम 10 में फिर भाग दिए तो क्या आ गया 1। यहाँ पर हम लोग √3 का मान रख सकते हैं जो कि है 1.732, 1.732 -1 कहा जाता है 10 इंटू 1 रुपये इसमें से घट गया तो क्या बचता है 0.732। अब इसको गुना किया गया 10 से तो क्या आता है 7.32 मीटर। अब x को हमने क्या माना था, ध्वज दंड, यहाँ लिख देंगे ध्वज दंड की लंबाई x बराबर 7.32 मीटर आंसर। उसके बाद बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी y बराबर कितना आपका आया है, y बराबर 17.32 मीटर। यही दोनों आपका क्या आता है, दोनों आंसर प्राप्त होता है। आप इसे लिख सकते हो।